guys, welcome back to my channel. आज हम पढ़ेंगे Bohr's classification of elements on the extent to which s, p, d and f orbitals are filled. According to Bohr, he classified elements into 4 types. ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स में हमारे पास s और p ब्लॉक आ जाता है एक्सेप्ट 18th ग्रुप. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ns1 to 2 एंड p 0 to 5. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में s और p ब्लॉक आ जाता है. ठीक है, एक्सेप्ट 18th ग्रुप. तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी s ब्लॉक की ns1 to 2, p ब्लॉक की ns2 एंड p 0 to 5. 6 नहीं है क्योंकि 18th ग्रुप के एक्सेप्ट जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं. सेकेंड इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं? क्योंकि वो फुली फिल्ड होते हैं. ठीक है, फुली फिल्ड होते हैं इसीलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते भी वो हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी ब्लॉक हो. ठीक है, इन तीनों में कम्प्लीटली फिल्ड डी ब्लॉक होता है. ठीक है, डी सबशेल होता है. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns0 to 2 एंड n-1d 1 to 10. यहाँ पर 1 to 10 क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं लाइक कॉपर, क्रोमियम, उनमें d तो फुली फिल्ड है बट ns1 होगा. ठीक है, मतलब इनकी ये पूरी कन्फिग्रेशन जो इनकम्प्लीट होनी चाहिए. n और n-1 शेल शुड बी इनकम्प्लीट. ठीक है, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे. देन हमारे पास आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास n, n-1 एंड n-2 शेल्स आर इनकम्प्लीट. n मतलब s या p वाला सबशेल, n-1 मतलब d वाला, n-2 मतलब f. These shells are incomplete. ठीक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ns2 n-2 f1 to 14 एंड n-1 d01. ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन और टाइप कह लो. ठीक है, इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस में हमारे पास 18th ग्रुप आ जाता है जिनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ns2 np6. ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में. ब्रिज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड except argon as the division between two subgroups A and B starts from these elements. ब्रिज एलिमेंट्स को हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही क्यों कहते हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही क्यों ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं? क्योंकि जो डिवीजन होती है बिटवीन टू सब ग्रुप्स A एंड B स्टार्ट होती है इन एलिमेंट्स से. ठीक है, सेकेंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम एक्ट करता है एज ब्रिज एलिमेंट. सेकेंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम है जो वो एक्ट करता है ब्रिज एलिमेंट. जहाँ सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम एक्ट एज द ब्रिज एलिमेंट. सेकेंड पीरियड आएगा यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड पीरियड में मैग्नीशियम एक्ट करता है एज अ ब्रिज एलिमेंट जो डिवाइड करता है हमें हमारे सब ग्रुप्स को. ये थर्ड पीरियड से डिवीजन शुरू हो रही है, इसीलिए थर्ड पीरियड को ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं एक्सेप्ट आर्गन. अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम. ठीक है, इसके ये हमारा सेकेंड पीरियड है. सेकेंड पीरियड से हमारे पास डिवीजन हुई, थर्ड पीरियड से सब ग्रुप्स बन गए. ठीक है, या जहाँ पर हमारे पास एक साइड है कैल्शियम, कैडमियम, बेरियम, रेडियम और यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी है. ये ग्रुप 2 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड दिस इज जिंक मेटल्स कह सकते हैं. मतलब जो ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर सब डिवीजन स्टार्ट होती है. जहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होती है सेकंड पीरियड में मैग्नीशियम एक्ट करता है एज अ ब्रिज एलिमेंट दैट डिवाइड्स द थर्ड पीरियड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड द सेकंड वन इज जिंक मेटल्स. ठीक है, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में डायगोनली जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करता है. डायगोनल रिलेशनशिप इज सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन सर्टेन डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड. फॉर एग्जाम्पल लिथियम और मैग्नीशियम. ठीक है, लाइक हमारे पास लिथियम, बेरिलियम होता है पीरियड में. देन होता है हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम पड़ा होगा. ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ठीक है, यहाँ पर
लिथियम और मैग्नीशियम जो होंगे डायगोनली रिलेटेड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ऐसे डायगोनली रिलेटेड होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर डायगोनली related second and third period elements, ठीक है। These elements have similar electronegativities, both are covalent in nature, they are similar, they have similar hardness, both the boiling point of both is quite closer, ठीक है। Then beryllium and aluminum में देखें तो the elements have similar properties, boron and silicon में भी similar properties है। अब ये similarity in property क्यों आती है? इसलिए आती है कि जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज में कब होते हैं, या तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं या डाउन द ग्रुप जाएं। अब लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जो चेंजेस होते हैं दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द चेंजेस दैट हैपन डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चेंजेस हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप चेंजेस हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट वाले चेंजेस दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द चेंजेस हैपनिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। This results in elements with similar properties, especially in their atomic size, electronegativities and compounds. सो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होती है? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों साइड चेंजेस हो रहे होते हैं। सो अलॉन्ग द पीरियड के जो चेंजेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बाय द चेंजेस डाउन द ग्रुप। देयरफॉर there is similarity in properties, especially in their atomic size, electronegativities and compound properties. कौन कौन से एग्जाम्पल है? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। सिमिलरली जो ब्रिज एलिमेंट्स थे, ब्रिज एलिमेंट्स कौन से थे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, बिकॉज वहां से सब डिविजन शुरू हो जाती है। सेकंड पीरियड में मैग्नीशियम इज द ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, दो थर्ड पीरियड में डिविजन करा रहा है, ठीक है, इनटू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड जिंक मेटल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोहर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी, जहां पर बोहर ने चार मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को चार क्लास टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। पहला रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट जो एसएनपी ब्लॉक थे, देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्करी, देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक इनकम्प्लीट शेल होने चाहिए। इनर्ट गैसेस जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल होता है 18th ग्रुप आ जाता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।